किसका है ये तुमको इंतज़ार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। आज ये गाना इसलिए क्योंकि आरबीआई ने भी लोगों को यही कहा है और आरबीआई ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में आरबीआई आपके साथ खड़ा है और आरबीआई ने अपना साथ दिखाते हुए, अपना साथ निभाते हुए आज कुछ अच्छी अनाउंसमेंट करी है पब्लिक के लिए। वो अनाउंसमेंट क्या है अब हम जानते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज आरबीआई गवर्नर ने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों को खुशखबरी दी है। क्या है ये खुशखबरी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है जो मोराटोरियम पीरियड 3 मंथ का था उसको बढ़ाकर 6 मंथ का कर दिया जाए, जो बहुत अच्छी सूचना है इस समस्या की घड़ी में जहाँ लोगों के पास फंड नहीं है और इस फंड के इस क्राइसिस के दौर में अगर हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़े तो हम लोगों के साथ तो जाती होगी। आरबीआई ने इस बात को समझा है और आरबीआई ने जो मोराटोरियम 31 मई तक ख़त्म होने वाला था उसको बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है। बहुत अच्छा फैसला आरबीआई का। सेकंड जो आरबीआई ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो आरबीआई ने क्लियर कर दिया कि जो रेपो रेट है, जो रेपो रेट 4% था उसको घटाकर 40 बीपीएस 40 बेसिक पॉइंट से उसको कम कर दिया है। ये बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो आरबीआई ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है और लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.35% कर दिया है, जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट जो अच्छी खबर आरबीआई की तरफ से आई है कि उन्होंने ग्रुप एक्सपोजर लिमिट को 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया है, जिससे हमारे देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसके बीच एक बुरी खबर ये भी है, आरबीआई ने क्लियर कर दिया, इवन आरबीआई ने हिंट दे दिया कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 होगा इसके लिए जो जीडीपी है वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में स्लो है कोरोना के चलते। तो इंडिया भी जो है वो इस मंदी के दौर में अपने आप को संभालने की कोशिश कर। और साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो मोराटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है, क्योंकि मोराटोरियम पीरियड पहले 3 मंथ का था अब उसको बढ़ाकर 6 महीना कर दिया है, तो जो इंटरेस्ट है उसको लोन में, टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये बहुत ही अच्छी खबर है सभी के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं मोदी जी का और शक्ति कांता दास जो आरबीआई की रिसेंटली गवर्नर है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने जनता को राहत पहुँचाने के लिए ये फैसला लिया। हालांकि मैं अपने लास्ट वीडियो में मोराटोरियम और रेपो रेट को एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट कुछ लोग जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं। ये जो टर्म है मैं कुछ डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले है मोराटोरियम पीरियड। तो मोराटोरियम पीरियड का मतलब इन शॉर्ट होता है डिले इन ईएमआई, कि जिस भी किसी व्यक्ति का कोई टर्म लोन चल रहा है, टर्म लोन का मतलब सभी लोन टर्म लोन आते हैं जिसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो सभी टर्म लोन होते हैं। तो जितने भी आपके टर्म लोन चल रहे हैं उनकी ईएमआई जो आपकी जाती है वो आपको 6 महीने तक देने की जरूरत नहीं, 31 अगस्त तक आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। कॉमर्शियल बैंक कौन से, आपका एचडीएफसी, आईसीआई, पीएनबी, एसबीआई, तो ये सभी बैंक अपने लोन के लिए आरबीआई पर डिपेंड है। तो आरबीआई जिस रेट पर लोन देती है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, जो आरबीआई ने 40 बेस पॉइंट कम किया है, बेसिक पॉइंट्स। 100 बेसिक पॉइंट्स इज इक्वल टू आपका होता है 1%। तो आप 40 बेसिक पॉइंट्स का आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना प्रतिशत आएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा टर्म रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, रेपो रेट पर क्या होता है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आरबीआई को पैसे की नीड होती है तो कॉमर्शियल बैंक से पैसा मांगता है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सपोजर लिमिट। एक्सपोजर लिमिट मैंने एक वर्ड अभी इस्तेमाल किया था। एक्सपोजर लिमिट का मतलब होता है कि बैंक की तरफ से आरबीआई जो है गाइडलाइंस डिसाइड करता है कि सभी बैंक एक इंडिविजुअल को या एक कंपनी को कितना लोन दे सकते हैं मैक्सिमम।
जैसे कि किसी इंडिविजुअल को जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो या तो वो पर्सनल लोन ले सकता है या वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले सकता है। तो जो एक्सपोजर लिमिट है जो 25% थी, सपोज किसी को 25 लाख का लोन पहले मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया, क्योंकि जो कोरोना के चलते मंदी है मार्केट में, इस मंदी से सभी छोटे बड़े व्यापारियों को ऊपर उठाया जाए, इसलिए इस एक्सपोजर लिमिट को बढ़ाया गया है। 25% से बढ़ाकर 30% किया गया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जानकारी जानकर आपको भी थोड़ी राहत मिलेगी। जैसा कि माहौल चल रहा है उसमें आपको थोड़ी सी राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। जल्दी मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।